आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो कल हम लोग जो है यहाँ पे अटक गए थे लेंस मेकर फॉर्मूले में। तो ये समझ में नहीं आता गड़बड़ क्या हो रही है। तो इसमें देखो एक चीज़ हमने गड़बड़ जो की थी वो क्या की थी, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। फॉर्मूला में देखिएगा फाइनली क्या है। फॉर्मूला हमारा लिखा नहीं, मैं लिखा फॉर्मूला हमारा ये आएगा फाइनली। ठीक है, तो हमने बीच में मिक्स हो गया था यहाँ पे, कैसे निकलेगा ये। इसमें देखो इशू क्या आ रहा था एक्चुअली कि जो हमने फॉर्मूला है म्यू टू वी माइनस म्यू वन यू, सॉरी हाँ, म्यू टू वी माइनस म्यू वन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इस फॉर्मूले में जो ये u और v है एक्चुअली, ये u और v जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ये। तो ये u और v जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम u लिख रहे हैं, माइनस u लिख रहे हैं, एक्चुअली माइनस u लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, केवल u लिख के हमारा काम चल जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो चीज़ आ चुकी है, तो अब दो बार नहीं कर सकते सेम चीज़ को। तो यहाँ पे माइनस u नहीं आएगा, यहाँ पे सेम जो आपका नेगेटिव है एक्चुअली वहाँ पे केवल u लिख के काम चल जाएगा। तो उसको केवल u लिखना था मैं। ऐसे ही आर तो पॉजिटिव था तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, बी में फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे जो आपका आर था एक्चुअली इसको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव हम यहाँ कंसीडर कर चुके होते हैं। जब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो कंसीडर कर चुके होते हैं। इसको हमें केवल आर लिखने की जरूरत थी, तो हमारा उससे काम चल जाता। तो हमें यहाँ पे माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल आर लिखना था। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो ड्राइव है एक्चुअली इसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन ले चुके हैं। तो अब आपका फाइनली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये बनी है। ठीक है, इन दोनों को फिर वही करेंगे, हम कल ऐड कर रहे थे। ऐड करेंगे जब इन दोनों को, तो ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, v1 वाला। तो जो बचेगा आपका वो ये बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा v1 v माइनस, या माइनस आ जाएगा v1 u इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय r1, और यहाँ पे हो जाएगा v1 माइनस v2 आया था हमारा बाय r2, तो यहाँ पे r2 आ जाएगा। एक्चुअली v1 माइनस v2 आया था, हमने फिर बाद में कुछ गड़बड़ी कर दी थी। तो v1 माइनस v2 आएगा, ये जहाँ जा रहा है फाइनली v जहाँ बन रहा है वो यहाँ बन रहा है फाइनल इमेज। तो जब हम फाइनल इमेज का म्यू लेंगे तो म्यू2 लेंगे और इनिशियल के लिए म्यू1 लेंगे, तो ऐसा बनेगा हमारा कुछ। तो इस केस में हमारा जो है, सॉरी, म्यू1 लेंगे फाइनल इमेज के लिए और इनिशियल इमेज के लिए म्यू2 लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा आर, इसमें हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो ये बना हमारा। तो अब इस केस में अगर आप कॉमन यहाँ से म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन ले लें, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो 1/r1 माइनस 1/r2 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बना। यहाँ पे आप म्यू1 को कॉमन ले सकते हो, इस साइड को म्यू1 को कॉमन लोगे आप तो 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा म्यू1 1/b माइनस 1/u इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला आपका बना है। अब म्यू1 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। फाइनली आपका ये चीज़ है। ठीक है, अब आपको उसमें फोकल लेंथ निकालनी थी। तो आपको पता है जब फोकल लेंथ क्या होती है, आपकी फोकल लेंथ आपका v होता है अगर आपका u इन्फिनिटी पे हो, यानी आपका अगर इन्फिनाइट रे आ रही है वो जहाँ पे कन्वर्ज होंगी उसको हम फोकस बोलते हैं, इसको हम फोकस बोलते हैं। यानी अगर हमारा u इन्फिनाइट है तो हमारा जो v आएगा वही फोकस होगा, वही फोकल लेंथ होगी। ठीक है, हमें v निकालना है u इन्फिनाइट के लिए, तो हम पुट करेंगे u इक्वल टू इन्फिनाइट। तो u इक्वल टू इन्फिनाइट पुट करेंगे तो 1/v की जगह 1/f हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये रिलेटिव म्यू होगा तो म्यू माइनस 1 लिख सकता हूँ, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारा फाइनली लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही था कि वो डबल हमें नहीं डालना था, वो हमने गड़बड़ी करी थी। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग ड्राइव कर लेना क्योंकि पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लीज ड्राइव इट योरसेल्फ वंस। ओके, अब हम आगे मूव कर रहे हैं इसे। आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लेंस मेकर का मैंने आपको आगे बता चुका था कि इसमें डिफरेंट कलर के लिए क्या होता है, आपकी फोकल लेंथ कैसे चेंज करती है, या अगर रेडियस आपकी एक जो है इन्फिनिट हो जाए तो क्या होगा। इस साइड से फोकल लेंथ लेंगे, उस साइड से लेंगे, सेम आएगी। इसके फिर हमने क्वेश्चंस भी किए थे कुछ।
फोकल लेंथ जो है रिलेटिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। अगर आप बाहर का मीडियम चेंज कर दोगे तो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सब हमने देखा था, ऐसे ही देखा, ठीक है। ऐसे ही कॉन्वेक्स के लिए भी सेम इक्वेशन वगैरह यूज करके कर सकते हैं ट्राई। फिर हमने पावर ऑफ द लेंस देखा था, फिर हमने क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन आ गया, सबका आंसर आ गया इसका? यस सर। ओके, तो ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं है? नो सर। ओके, वेरी गुड। चलो, तो लेंस मेथड फॉर्मूला ड्राइव हो गया, उसका एप्लीकेशन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आगे लेंस से हम और क्या क्या चीज़ें हमारे लेंस में होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस हमारे पास है सिलेबस में, तो हमें देखना है कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या रिलेशन होता है यू वी वगैरह में। एफ तो हमने निकाल लिया, हमने देख लिया कि जो एफ होता है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो लेंस की प्रॉपर्टी है। लेंस की प्रॉपर्टी मतलब कि लेंस में जो आपने बनाया है लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जिस मटेरियल से आपने लेंस बनाया है, उसकी रेडियस कितनी है, R1 कितनी है, R2 कितनी है, और इंडेक्स क्या है आपका, मैंने बाहर का इंडेक्स क्या है, अंदर का जो मटेरियल उसका इंडेक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता आपका फोकल लेंथ कि आपका यू कितना है, वी कितना है ना। ये इसकी ज्योमेट्रिकल और इसकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो नहीं है। अब हमें देखना है कि यू और वी वगैरह में क्या रिलेशन होता है। अगर फोकल लेंथ पता है किसी उसकी लेंस की, तो हम यू वी में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वो सब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, हमारे जो लेंस होते हैं दो तरह के मैंने आपको बताया, कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स को हम यूजुअली कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉन्वेक्स को यूजुअली डाइवर्जिंग बोलते हैं, लेकिन वो उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस को देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या रिलेशन आता है, और उससे पहले ये देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस किस किस तरह की इमेज हमारी बनाता है, किस किस तरह की इमेज में पॉसिबल है कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस देखो जो होता है हमारा, बाई कॉन्वेक्स जो होता है, इस तरह की इमेजें बना सकता है ना, ये हमें देखना है। ठीक है, तो हमें देखना डिफरेंट केसेस क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो, आपका जो लेंस है, लेंस की एक फोकल लेंथ होगी, लेंस की एक आपकी फोकल लेंथ होगी, एक इस साइड फोकस होगा लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड फोकस होगा। कल हमने देखा था दो फोकस हो सकते हैं हमारे। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका हो सकता है लेंस के पास रखा हो या लेंस से दूर रखा हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी इमेज बनेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी इमेज बनेंगी। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसके दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ और एक ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ 2f। तो ऑब्जेक्ट हमारे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, हमारे केसेस हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यानी 2f और इन्फिनिटी, एक तो इन्फिनिटी वाला केस हो सकता है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट। एक हो सकता है कि इन्फिनिटी से और 2f के बीच में रखा हो। एक केस हो सकता है कि 2f और f के बीच में हो। एक 2f इसके बीच में कोई केस आएगा 2f वाला, 2f पे रखा हो। एक 2f और f के बीच में हो सकता है, फिर एक फोकस पे हो सकता है, और एक f और ऑप्टिक सेंटर के बीच में हो सकता है। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। इन सब केसेस के लिए हमें देखना है कि हमारी इमेजेस कैसे बनेंगी। तो पहले केस देखते हैं इन्फिनिटी वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी होगा, तो इमेज हमारी फोकस पे बनेगी, रे हमारी पैरेलल आएंगी ऐसे, और ये जाके कहाँ कन्वर्ट होंगी, फोकस पे, तो जाके फोकस पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वी से दैट इमेज जो है डिमिनिश बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी इस समय। इस केस में जो इमेज बन रही है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है देखो। एक तो कहाँ बन रही है वो, एट फोकस, रियल बन रही है, रियल बन रही है,
very small in size, okay, very small in size, मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस। अगर मान लो ये ऐसा ना होता, कुछ ऐसे रे आ रही होती मान लो ऑब्लिक टाइप की, मैग्निफिकेशन आप निकालते हो बहुत कम आता है इसमें, लेंस पे गिरेगा ये। इसकी जो इमेज बनेगी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और रे बनानी पड़ेगी, ऑप्टिक सेंटर से पार करनी पड़ेगी। मान लो ऑप्टिक सेंटर से पार होकर यहाँ जा रही है, एक और रे आपने बनाई वो ऐसे आ रही है, और मान लो एक और रे ऐसे आ रही है। तो ये सारी रे जाके कहाँ मिलेंगी, फाइनली जाके मिलेंगी सारी, ये कन्वर्ट होंगी। अब ये सारी रे मिलनी चाहिए कहीं पे, तो मिलेंगी कहाँ पे, अब ये रे तो स्ट्रेट जा रही है, ये तो स्ट्रेट जा रही है, इसी पे आके मिलेंगी कहीं पे, कहाँ पे मिलेंगी, फोकस के नीचे, ये फोकस है मान लो, तो ये जाके यहाँ मिलेंगी ऐसे। इस केस में आपका मान लो ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज का साइज क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है। तो इस केस में बोल सकते हैं कि ये जो है वेरी स्मॉल इन साइज, इस केस में तो पता नहीं चल रहा हमें क्या हो रहा है, लेकिन इस केस में पता चल रहा है, ऐसे केसेस होंगे। तो वेरी स्मॉल इन साइज भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं। हमें यहाँ पे इन्वर्टेड भी बता सकता है, इन्वर्टेड होगी नहीं होगी, लेकिन अब मैं बताता हूँ ये इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो ये हमारे केस हुआ जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है हमारा जब 2f पे रखा हो। सेकंड केस हो सकता है, अभी तो इन्फिनिटी और 2f के बीच का केस होता है, कह रहे हैं हाँ, इन्फिनिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट जो है, बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। ठीक है, इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में रखोगे तो क्या होगा, कहाँ बनेगी इमेज हमारी, f और 2f और ये इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा आपका, तब ये इमेज बनेगी। इस साइड भी आपका f होगा, इस साइड भी 2f होगा। ठीक है, तो आपका जो रे होगा, मान लो आप दो रे बना सकते हैं, एक रे पैरेलल बना दो, पैरेलल रे जो आएगी आपको पता है, जो भी पैरेलल रे आती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से, जैसे यहाँ पे हुआ था फर्स्ट केस में, तो जो फोकस से पास होगी पक्का, फोकस से पास होगी फिर आगे चली जाएगी रे। दूसरी रे आप बना सकते हो ऑप्टिक सेंटर से, ऑप्टिक सेंटर से आप रे बनाओगे तो जाके सीधी चली जाएगी, बिल्कुल सीधी जाके यहाँ कहीं जाएगी, तो ये रे आपस में यहाँ कहीं मिलेंगी, ये रे आपस में यहाँ कहीं मिलेंगी। तो आपका जो इमेज बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा कहीं, इमेज यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में मेरी इमेज बन रही है। थोड़ा सा सही कर लेंगे, ऐसे बनेगी हमारी इमेज f और 2f के बीच में। f और 2f के बीच में, 2f मान लो यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बनेगी हमारी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इमेज जो है हमारी, बताओ कैसी होगी, एट Real f and और inverted between f and 2f. रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, साइज Small than object. मैग्निफिकेशन लेस देन 1, या बोल सकते हो -1 होगा या -1 से भी कम होगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया इन्फिनिटी पे। अब तीसरा केस जो है वो हो सकता है 2f पे। ये f है और ये 2f है। अगर ये 2f पे होगी तो ये जो आपकी इमेज बनेगी, फिर दोबारा बनाओगे, ऐसे पास करोगे तो जाके दोबारा एक्चुअली 2f पे मिलती है। अगर यहाँ 2f होगा तो ये दोबारा जाके इमेज आपकी 2f पे ही बनती है। ठीक है, अगर आप रे डायग्राम वगैरह बनाना चाहो तो रे डायग्राम बना सकते हो कुछ, तो ये आपका 2f पे जाके मिलेगी, ये वाली तो f से पास होगी ऑब्वियसली, और ये जाके यहाँ मिलेगी, और जो ऑप्टिक सेंटर से पास होगी तो ऑप्टिक सेंटर से ही पास होगी, तो जाके कुछ ऐसे तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ बनी। ठीक है, ये कब केस है, कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f,
ऑब्जेक्ट है 2f, ठीक है। तो ये बना, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, इमेज जो बनी वो 2f पे बनी, इन्वर्टेड बनी, रियल बनी, ये तो समझ में आ रहा है। 2f पे बनी, इन्वर्टेड, रियल, एक्चुअली रे इमिट कर रही है यहाँ पे तो रियल है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इमिट कर रही है, रियल हो गई हमारी। और क्या होगा हमारी, इक्वल इन साइज। इस केस में जो साइज होता है वो इक्वल होता है, तो साइज जो है इक्वल इन साइज। तो मैग्निफिकेशन आपका जो आता है वो आता है -1। मैग्निफिकेशन हमारा होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोनों की हाइट बराबर आएगी और अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो मैग्निफिकेशन भी -1। तो इमेज हमारी, इमेज की प्रॉपर्टी ये होगी, ठीक है। फिर आता है आपका केस व्हेन, अब क्या हो सकता है और आगे आ जाए, f और 2f के बीच में आ जाए, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। f एंड 2f, f एंड 2f पे जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज अब क्या होगा, और पीछे चली जाएगी। आप देखोगे आपकी इमेज जो है पीछे को जा रही है बार बार। पहले आपकी इमेज जो है फोकस पे थी यहाँ पे, फिर ये फोकस और 2f के बीच में पहुंची, अब ये 2f पे पहुंच गई यहाँ पे, अब ये 2f पे पहुंच गई यहाँ पे, तो फिर ये और पीछे चली जाती है, 2f से पीछे चली जाती है, और इस बार ये फिर अगर 2f से पीछे जाएगी तो साइज इसका बड़ा हो जाएगा। तो ये जो आपकी बनेगी इमेज, मान लो आपका f है और ये 2f है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी f एंड 2f के बीच में है ना, फोकस पे नहीं आया अभी, f और 2f के बीच में। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये रे आपकी आएगी, मान लो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे f ओवर साइड और सेम डिस्टेंस पे 2f होगा। तो इस बार जब रे आएंगी आपकी, ये फोकस से पास करेंगे ऐसे, और जो रे ऑप्टिक सेंटर से पास करेंगी ऐसे, वो जाके मिलेंगी कहीं यहाँ पे, जाके मिलेंगी कहीं यहाँ पे, विच इज यूर। तो आपका जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड 2f बनेगा और बड़ा साइज में आएगा। इस बार हम बोल सकते हैं जो इमेज है बियॉन्ड 2f है, इमेज जो है बियॉन्ड 2f है, रियल तो है ही, इन्वर्टेड है ही, लार्ज इन साइज है, मैग्निफिकेशन जो है आपका उसका मॉड जो है मोर देन 1 है, कि नेगेटिव होगा ही, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इसका मॉड्यूलस में एब्सोल्यूट वैल्यू मोर देन 1 है, इसका मैग्नीट्यूड जो है मोर देन 1 है, ठीक है। अब अगला केस हो सकता है कि ये और आगे आ जाए, फोकस पे आ जाए। अगर ये फोकस पे आएगा इमेज भाग जाएगी इन्फिनिटी पे सीधा, इमेज और पीछे भागेगी तो इन्फिनिटी भाग जाएगी सीधा। जब फोकस से बनाओगे रे डायग्राम, ये भी फोकस होगा, तो ऐसे जो रे आएगी चली जाएगी फोकस से, और जो दूसरी रे आएगी जो ऑप्टिक सेंटर से पास कर रही होगी, ये दोनों एक्चुअली आपसे पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये पैरेलल हो गई तो ये कहीं पे मीट ही नहीं करेंगी, कहीं पे मीट नहीं करेंगी तो वी से दैट इमेज एट इन्फिनिटी। इस बार जो इमेज है वो बनेगी, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। और इमेज को हम बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं आप, रियल और वर्चुअल। रियल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे आके मिलेंगी इस तरफ को, तो रियल है। वर्चुअल इसलिए बोल सकते हैं कि इस तरफ को आप एक्सटेंड करोगे तो अपीयर टू मीट समवेयर हियर, तो वर्चुअल है। इस केस में फिर दोनों बोल सकते हो, इमेज इज रियल और वर्चुअल। मैंने ज़्यादातर किताबों में रियल लिखा हुआ है, लेकिन कुछ अच्छी किताबों में वर्चुअल भी लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है, रियल और वर्चुअल। तो रियल और वर्चुअल दोनों हो सकती हैं। इन्वर्टेड होगी, दिख ही रहा है आपको जहाँ भी मिलेंगे। तो अगर रियल की बात करें तो इन्वर्टेड होगी, मेनली रियल की बात करते हैं इन्वर्टेड हो जाएगी। इरेक्ट भी बोल सकते हो इस केस में, अगर उल्टा बनाओगे। वेरी लार्ज इन साइज तो होगी होगी दोनों साइड को, वेरी लार्ज इन साइज,
मैग्नीफिकेशन विल बी, इसका मतलब m विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1। ठीक है, ये पांचवा केस हो गया। छठा केस की और आगे जो है मैक्सिमम हो सकता है कि f और ऑप्टिक सेंटर के बीच में, लास्ट केस है f और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट अगर फंस जाए, आ जाए, तो क्या होगा? तो ये f है हमारा और ये ऑप्टिक सेंटर है। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ गया, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो ये फिर दोबारा f यहाँ पे होगा, जो रे आएगी f से पास होगी, और जो रे आपकी ऑप्टिक सेंटर से पास होगी, ऑप्टिक सेंटर से रे पास होगी एक्चुअली वो ऐसे पास होगी। इनका डिस्टेंस आपस में बढ़ रहा है, तो ये आपस में मीट यहाँ पे नहीं करेंगी, इनको हमें पीछे एक्सटेंड कहीं करना पड़ेगा तब जाके मीट करेंगे। पीछे जब आप एक्सटेंड नहीं करोगे रे को आपस में, और इसे रे को एक्सटेंड करोगे पीछे, तो ये जाके नहीं करेंगी, वहाँ पे इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ पे मान लो मीट करें, तो दिस इज योर वर्चुअल इमेज, और ये काफ़ी मैग्नीफाइड बनेगी। इस केस में आपकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? सेम साइड बन रही है ऑब्जेक्ट के, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, और वर्चुअल है, दिख रही है आपको, अपीयर टू मीट है, इरेक्ट बन रही है, ये भी दिख रहा है आपको। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, सीधी है, जिधर को ऑब्जेक्ट था उस साइड को इमेज है। पहली बार हमारी इरेक्ट बनी है, सारी हमारी इन्वर्टेड बन रही थी, सारी हमारी इन्वर्टेड बन रही है ना, पहली बार हमारी इरेक्ट इमेज बनी है। तो ये जो मिरर है, सॉरी ये जो लेंस है, एक बार आपकी इरेक्ट इमेज दे सकता है केवल जबकि ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में हो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है केवल कि ऐसी इमेज बन रही है तो बताओ कहाँ पे होगा। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, देखो मैग्नीफाइड तो यहाँ भी दे रखा है, जब आपका यहाँ पे था f और 2f के बीच में, तो इमेज ये मैग्नीफाइड थी लेकिन इन्वर्टेड थी, तो मैग्नीफाइड तो यहाँ भी आ सकती है ना, और यहाँ भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे बच्ची इरेक्ट होगी, तो ये इस बार भी मैग्नीफाइड है। एम इसका मोर देन 1, ठीक है। तो ये सारे केस हमारे हो गए इस लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर मैं कॉनकेव के लिए देखूं, तो कॉनकेव लेंस के लिए मेरे को क्या होता है? कॉनकेव लेंस के लिए केस हो सकता है कि रे इन्फिनिटी से आ रही है, तो जब हमारी रे इनफाइनाइट से आएंगी, इनफाइनाइट से जब रे आएंगी तो ये डाइवर्ट हो जाएंगी, यहाँ से आके ऐसे चली जाएंगी, तो ये अपीयर टू मीट एट फोकस होंगी। अपीयर टू मीट करने के लिए आपको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक केस तो ये हो सकता है कि ये इन्फिनिटी से रे आ रही हो, तो ये जाके फोकस पे आपकी अपीयर टू मीट, ठीक है। इस केस में जो इमेज को बोलेंगे, इस केस में जो इमेज होगी वो होगी फोकस से बनेगी, इतना पता है, ठीक है। अपीयर टू मीट है तो वर्चुअल है, ठीक है। इरेक्ट बोल सकते हैं, इरेक्ट होगी जब आप वो देखोगे, आप लिख डालोगे तो इरेक्ट बन जाएगी। इरेक्ट पॉइंट साइज, मैग्नीफिकेशन वेरी वेरी लेस देन 1 और पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक केस तो ये होता है। दूसरा केस में ये हो सकता है, दूसरा केस में ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है कहीं पे भी रख दें तो उसमें सेम केस आएगा आपका, मतलब 2f के पीछे रखो, आप 2f पे रखो, और आप कहीं और पे रखो, आपका केस जो है सेम आएगा, आपका केस सेम आएगा। क्या आएगा सेम केस आपका? हर केस में क्या होगा? आपका जो इमेज बनेगा हमेशा वो बनेगा दो कैसे, ये लेंस है आपका, दो बाउंड्री इसकी, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आपका ऑब्जेक्ट मान कहीं पर रखा हुआ है, हम ऑब्जेक्ट फोकस से बाहर मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, आप यहाँ पे अंदर कर सकते हो,
मान लो ऐसे रखा हुआ है आपने, इस केस में आपकी जो रे बनेगी, एक ये रे आई, ये डाइवर्ज होगी और ये ऑप्टिक सेंटर वाली रे जाएगी। ऑप्टिक सेंटर वाली रे अगर मैं बनाऊँ तो वो ऐसे चली जाएगी स्ट्रेट, तो ये दोनों तो मीट करेंगी नहीं, तो इनको अपियर टू मीट कराना पड़ेगा, तो इसे पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस वाली रे को, इस वाली रे को पीछे एक्सटेंड करूँगा तो ये ऐसे एक्सटेंड होगी तो यहाँ जाके मिलेंगी। तो ये मैं बोलूँगा ये मेरी इमेज है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज है। तो इस केस में इमेज जो बनेगी वो ऐसे ही बनेगी हमेशा। इमेज जो है हमेशा बिटवीन, इमेज हमेशा जो है बिटवीन ऑप्टिक सेंटर और फोकस बनेगी, ऐसे बनेगी। वर्चुअल बन रही है, दिख रहा है, इरेक्ट बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, और साइज कम हो रहा है इसका, एम जो है लेस देन 1 है, एम जो है लेस देन 1 है। तो ये केस है, जो लेंस हमारी जो इमेजेस बनाता है वो ऐसे ऐसे बनाता है, ठीक है। तो ये हम ग्राफ अगर आप प्लॉट करके भी देख सकते हैं, अगर हमने F2F ले लाइन खींची तो सब बन जाएगा आपका, ठीक है, आपका ये बन जाएगा। अब जो है एक्चुअली लेकिन क्या होता है, यानी सॉरी एक्चुअली आपको अगर रिलेशन निकालना है बी और यू में तो वो कितना आएगा, हम हर बी और यू के लिए तो नहीं कर सकते ये ग्राफ वगैरह प्लॉट। अगर बी और यू में मुझे रिलेशन निकालना है तो मुझे इसमें को देखना पड़ेगा कि इनमें क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। जो रिलेशन हमारा बी यू और एफ में होता है उसे हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, यानी कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, v हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v हमारा इमेज डिस्टेंस, और f हमारा फोकल लेंथ होती है। इनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इनमें जो रिलेशन फाइनली आएगा आपका, इनमें जो रिलेशन फाइनली आएगा वो आएगा -1/u + 1/v = 1/f, दिस इज द फाइनल रिलेशन। तो ये भी हम ड्राइव करेंगे, फाइनल रिलेशन हमारा ये आएगा, ठीक है। तो इनमें ये रिलेशन होता है आपस में। तो आपने जो सारे केस अभी तक किए हैं सारे, आप इनमें यहाँ से भी प्रूव कर सकते थे। अगर मैं यू को यहाँ पे इन्फिनिट पुट करूँ या इतना एफ पुट करूँ या बाकी पुट करूँ, सारे रिलेशन मेरे आ जाएंगे, वी का डिस्टेंस मेरा आ जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते थे, ठीक है। निकाल नहीं रहा, आप देख लेने पर। मैं जो है लेंस फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ, तो लेट अस ड्राइव द लेंस फॉर्मूला। तो उसमें यू और वी में रिलेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो लेंस में जो है पहले कॉन्वेक्स लेंस में ड्राइव कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में आपके दो केस मान लेते हैं, एक बार आपकी इमेज रियल मान लेते हैं, एक बार वर्चुअल। आपकी इमेज वर्चुअल तो एक ही बार बनी थी, रियल आपकी बाकी सब केस में रियल बनी थी, इन्वर्टेड, है ना। आपका जब ऑब्जेक्ट पीछे था इन्फिनिटी पे तो छोड़ दो, 2f से पीछे था, 2f पे था, 2f और f के बीच में, और f के सारे केस में हमारी रियल इमेज बनी थी। बाकी एक केस में हमारी वर्चुअल बनी थी जब वो f के आगे आ गया था। तो हम दो केस ले लेते हैं, एक तो रियल इमेज का और एक वर्चुअल इमेज का रिलेशन। तो रियल इमेज के लिए पहले ड्राइव करते हैं, रियल इमेज के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा लेंस है, ये इसका ऑप्टिक सेंटर से पास होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने बताया कहाँ पे रखा है, यहाँ रखा हुआ है, और इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है पीछे। सारे केस में ऐसे ही होता है, कहीं पे इमेज थोड़ा पीछे बन जाती है, कहीं पे आगे बन जाती है, लेकिन केस ऐसे बनते हैं सारे इन्वर्टेड इमेज से यहाँ पहुँचाएगा। तो ये वाली रे तो हमारी सीरीज जाएगी, इसमें कोई हर केस में चाहे वो कहीं पे भी रखा हो। और जो रे आपकी यहाँ से पास करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास करके और फाइनली आपके इस पे जाएगी। ये भी हो गई होगा, इसमें कुछ वो नहीं है, डाउट हमें। तो ये केस हमारा ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अब मुझे ये यू है मेरा और ये बी है, तो ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज थी। इनमें मुझे रिलेशन चाहिए कि यू और बी में क्या रिलेशन है, ठीक है। और ये जो लेंथ है मेरी यहाँ तक की, ये फोकल लेंथ बोल सकता हूँ, इसे मैं फोकल लेंथ बोल सकता हूँ।
अब मुझे इनका रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखो सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करूँगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ और इसको ग्राफ को प्लॉट कर लेता हूँ, इसकी मार्किंग कर लेता हूँ, ए बी इसको मानना है सी डी, और ये फोकस हमारा एफ हो गया। इमेज जो हमारी बनी है, ए का इमेज बना है ए यहाँ पे, तो इसको ए डैश मान लेते हैं, बी का इमेज यहाँ बना है तो बी डैश मान लेते हैं इसको। ये हमारा ट्रायंगल, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे ट्रायंगल बन गए काफी सारे। अब हम ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके कुछ कोशिश करते हैं यू और वी में रिलेशन निकालने। तो यू जो है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, और वी जो मेरा आ रहा है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, जो कि सी ए डैश बी डैश है ना। तो मुझे यहाँ पे कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा इनके आपस में। लेट अस ट्राई समथिंग। सिमिलर ट्रायंगल समझते हैं आप लोग? सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल पता है सब बच्चों को? सिमिलर ट्रायंगल जिनके एंगल बराबर हो आपस में, जैसे मान लो ये एंगल ए है यहाँ पे, तो ये एंगल जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा उतना ये होगा, एंगल बराबर है, ठीक है। साइड हो सकती है कम ज्यादा हो, साइड हो सकती है कम ज्यादा हो, लेकिन एंगल बराबर हो, उसे हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, उन्हें हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं। अगर हम ए बी सी और ए डैश यानी इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल कंपेयर करें, इसमें वी आ रहा है, इसमें यू आ रहा है, ए बी सी में ये एंगल 90 है और ये एंगल आपस में बराबर है। तो इन ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो गया आपस में, तीसरा बराबर हो गई, क्योंकि तीसरा 180 माइनस ये एंगल होगा। तो यानी ये बोल सकता हूँ कि मेरे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, ठीक है, आर सिमिलर। ये समझ में आया सब बच्चों को मैं सिमिलर क्यों बोला इसको? यस सर। ओके, अगर ये सिमिलर है तो इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि साइड का रेशो सेम होता है, साइड का रेशो सेम होता है। अगर यहाँ पे साइड ये मान लो L1 है और ये L2 है और ये L3 है, और ये कैपिटल L1 है, कैपिटल L2 है, कैपिटल L3 है, यहाँ पर रेशो सेम है, L1 by L1 equal to L2 by L2 equal to L3 by L3, रेशो विल बी सेम। तो यहाँ पे मैं साइड का रेशो लूंगा तो सेम आएगा, तो मैं आई कैन राइट दैट। अब मुझे यू और वी की फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए बी बाय सी बी परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले का, बाय सी बी मेरा यू है, इक्वल टू मेरा होगा ए डैश बी डैश बाय सी, ए डैश बी डैश देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस साइड को, और इस साइड को मेरी साइड हो जाएगी सी बी डैश। तो ये मेरे सिमिलर है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। अभी मेरा इसमें यू और बी में अगर मैं निकालूंगा आ सकता है, लेकिन इसमें फिर मुझे ए बी और ए डैश बी डैश भी चाहिए, लेकिन मेरे को पता नहीं है। ए बी तो मुझे चलो पता होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इमेज की हाइट नहीं पता मुझे कितनी है ए बी। तो मैं यहाँ से भी एक और कुछ और ट्राई करता हूँ। तो मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ, एक और ट्रायंगल लेके उस पर कोशिश करता हूँ। अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगा? अब मैं ऐसा ट्रायंगल लूँगा ताकि मेरा फोकल लेंथ पिक्चर में आ जाए, ताकि मेरी ये फोकल लेंथ जो है ये पिक्चर में आ जाए। तो मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये मान लो ये एफ है। अब मैं ट्रायंगल सी एफ डी लेने की कोशिश करता हूँ, मैं सी एफ डी लेने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी फोकल लेंथ पिक्चर में आ जाए, ठीक है। सी एफ डी। तो अब आप देखोगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये एंगल सेम होंगे, ये 90 है, यहाँ पे ये 90 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्रायंगल डी सी एफ, ट्रायंगल डी सी एफ एंड अब देखो मैंने डी अगर पहले लिखा है तो मुझे यहाँ पहले ए डैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो साइड होती है सेम ऑर्डर में लिखनी पड़ती है। सी अगर मैंने पहले लिखा है तो यहाँ मुझे बी डैश लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एफ लिखूंगा, आर सिमिलर, उसी ऑर्डर में लिखना है, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दिया ट्रायंगल, जिस ऑर्डर में आपने ये लिखा है उस ऑर्डर में ये लिखना पड़ेगा। तो ये सिमिलर होंगे। अब ये दोबारा सिमिलर है, तो दोबारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम आएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर आप सेम लिखोगे
अब मैं इस बार क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सी डी बाय सी एफ, सी डी बाय सी एफ, सी डी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ए डैश बी डैश बाय एफ बी डैश, एफ बी डैश, एफ बी डैश लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है एफ बी डैश मेरा जो होगा वो सी से बी डैश का डिस्टेंस माइनस सी से एफ का डिस्टेंस ये होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ बी डैश को मैं लिख सकता हूँ सी बी डैश माइनस सी बी डैश माइनस सी एफ, सी बी डैश माइनस सी एफ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा फाइनल रिलेशन ये आ गया। अब मेरे दो रिलेशन बने, एक तो ये बना और एक ये बना, दोनों मैंने सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके निकाला। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मेरा को करना क्या है, मुझे जो है ऐसा कुछ रिलेशन बनाना है कि ये ए बी चला जाए, ऐसा कुछ हो जाए और ये ए डैश बी डैश चला जाए। मेरा केवल रिलेशन मैंने यू इन साइड की टर्म में रहे, यू वी और एफ की टर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं साइन कन्वेंशन पुट कर लेता हूँ, इनको देखता हूँ, पहले कंपेयर करता हूँ। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज़ मैं और लिख सकता हूँ, जो मेरा ए बी है वो बराबर होगा डी सी के, क्योंकि ये रे मेरी पैरेलल थी एक्सिस से, तो ए बी और डी सी बराबर होगा। तो यानी ए बी और सी डी बराबर है आपस में, ए बी और सी डी क्या है आपस में बराबर है। तो मैं इन दोनों को जब अगर काटूंगा तो ये कैंसिल हो सकते हैं, ये बराबर है। और इन दोनों अगर मैं देखूँ रिलेशन तो इसमें ये ए डैश बी डैश है, ये भी ए डैश बी डैश है, तो ये आपस में बराबर है। तो मेरी ये दो चीज़ें बराबर हैं, तो ए भी बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। तो मैं फर्स्ट रिलेशन को ये भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट रिलेशन को मैं अगर आगे लिखूँ, मैं लिख सकता था इसे ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू सी बी बाय सी बी डैश। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर लिख सकता था जैसे सी डी, this implies that CD by A dash B dash equal to CF minus CB dash minus CF। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब मुझे पता है CD तो मेरा AB के बराबर है, इसको मैं AB भी लिख सकता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ये है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है। अगर इन्हीं को इक्वेशन 1 और 2 मानता हूँ फाइनली, तो मेरी इक्वेशन 1 और 2 में मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि इसके बराबर है। आई कैन राइट दैट यूजिंग 1 and 2, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2। बहुत सिंपल डेरिवेशन है इस बार। सी बी बाय सी बी डैश, यहाँ तो ये आ रहा था फर्स्ट में, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस साइड आ रहा था सी एफ डिवाइड बाय सी बी डैश माइनस सी एफ, सी एफ डिवाइड बाय सी बी डैश माइनस सी एफ, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं यू वी की टर्म में। तो सी बी और सी बी डैश क्या चीज़ है मेरे, सी बी मेरा ये है यू और सी बी डैश क्या है वी है। इस केस में यू नेगेटिव आएगा, जब मैं इसके से पुट करूँगा तो मैं यहाँ पे माइनस यू पुट करूँगा, सी बी डैश की जगह पे प्लस वी पुट करूँगा, यानी सी बी डैश यहाँ भी आएगा तो वी पुट कर दूँगा। सी एफ क्या है मेरा, फोकल लेंथ होगी ऑप्टिक सेंटर से एफ की दूरी, फोकस की दूरी, तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी इस केस में, तो मैं एफ पुट कर सकता हूँ, माइनस एफ पुट कर सकता हूँ। तो मेरा रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वी कैन राइट बी माइनस एफ बाय एफ इक्वल टू, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी, ये बना मेरा। अब मैं v से कैलकुलेशन कर देता हूँ, v बाय एफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई यू। अब मैं v से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, तो v से अगर मैं डिवाइड कर दूँगा इसे तो आपका बन जाएगा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी इक्वल टू माइनस 1 बाई यू। और मैं अगर v को इस तरफ ले आऊँ, आई कैन राइट 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू
प्लस 1 बाय मेरा जो रिलेशन है यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस 1 बाई यू था। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है मेरा, माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी बन रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पीछे हमने ऐसे किया था ना, जब हमने लेंस मेकर फॉर्मूला यूज किया था यहाँ पे, हमने फिर क्या किया था हमने, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली निकाला था। ये इनडायरेक्टली हमने क्या किया था, हमने जब f को u को इनफाइनाइट पुट किया था तो हमारा f जो है v के बराबर आया था। तो ये पूरी चीज क्या हो गई थी, घट 1/f हो गई थी, है ना। तो ये चीज यहाँ से भी सेम आ रही थी, और यहाँ से हमने ड्राइव करके निकाला तो क्या आया, फाइनली यही आया हमारा कि 1/-1/u प्लस 1/b इक्वल टू 1/f होना चाहिए। फाइनली हमारा ये रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन फॉर b एंड f। ठीक है, तो ये हमने निकाला इसके लिए, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के रियल केस के लिए। सेकंड केस हो सकता है कि लेंस तो कॉन्वेक्स हो, इमेज वर्चुअल हो, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज। तो इसका उसमें डायग्राम बना लेता हूँ, ड्राइव आप लोग खुद करिएगा, फॉर्मूला सेम आएगा। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज का डायग्राम बना लेना, ऐसे बनेगा। इसको ड्राइव कर लेना सब लोग पेपर के लिए। ठीक है, ये आपका ऑप्टिक सेंटर होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा होगा, f और 2f के बीच में, तभी ऐसा बनता है हमारा इमेज, हमारी यहाँ पे बनती है उस केस में। ये ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है। इस केस में हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से रह जाएगी फोकस से पास होगी ऐसे, और जो रे ऑप्टिक सेंटर से जाएगी यहाँ से ये ऐसे पास होगी, पीछे एक्सटेंड करोगे इन्हें तो ये ऐसे जाएंगी। इमेज आपकी इस ऑब्जेक्ट की यहाँ बनी। ठीक है, तो इसमें फिर वही करेंगे, ट्रायंगल मानेंगे, और यहाँ पे भी आप प्लॉटिंग कर लो इसकी, तो आप इमेज आपकी ये ए बी मान लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एफ है। यहाँ पे जो बनेगा ये इमेज है, तो उसको ए डैश बी डैश मान लेते हैं। तो अब आप सिमिलर ट्रायंगल यूज कर लो, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएंगे। कौन से, ए बी सी, अगर आप देखो तो ए बी सी और ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये आपके सिमिलर ट्रायंगल हो गए। ठीक है, ऐसी इससे तो आपका यू ये आ जाएगा, यू वगैरह में रिलेशन आ जाएगा, ये यू है, ये बी है। आपको एफ को भी घुसाना है बीच में, एक और ट्रायंगल देखना पड़ेगा आपको। एक और ट्रायंगल आप देखोगे तो यू कैन राइट ए डैश बी डैश एफ, पूरा ट्रायंगल अगर मैं लूँ ये यहाँ तक पूरा ट्रायंगल, और अगर मैं लूँ एक ट्रायंगल यहाँ तक, इसको मैं डी ले लेता हूँ, तो मैं डी ले लेता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल को लूँ तो ये हो जाएगा मेरा ए डैश बी डैश एफ और सी डी एफ, ये सिमिलर है, सिमिलर है। तो यहाँ से मैं फिर दोबारा इक्वेशन बना सकता हूँ, और अगेन मैं लिखूंगा सी डी इक्वल टू ए बी होगा मेरा, तो वहाँ से मैं सॉल्व करूँगा। अगेन मेरा रिलेशन जो बनेगा माइनस 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है, निकाल लोगे ये लोग, ड्राइव करने की जरूरत तो नहीं है, निकाल लोगे? नो सर। चलिए आगे मूव कर रहा हूँ फिर मैं, इसको निकाल लेना, लेकिन ऐसे नहीं कि पेपर में निकालो सीधा जाके, पेपर में निकाल लेंगे सर सीधा। सर पेपर में कहाँ आता है ये, मतलब वो लेंस, क्यों लेंस लेवल से नहीं आपके? सर लेंस किसी से, वो तो बस डेरिवेशन किसी से भी कर सकते हैं ना सर? किसी से ही मतलब ये कहेगा कि लेंस मेकर जो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/mu करना है। नहीं, उससे नहीं करोगे, करना इससे ही पड़ेगा। वहाँ से क्या, वहाँ पे क्या करोगे, वो पुट करोगे u इक्वल टू इनफिनिट पुट करके करोगे, जो आपने इससे पहले बताया था मेथड, दो नहीं। ट्रायंगल करके रियल इमेज में। हाँ, मैंने यही करना पड़ेगा आपको जो मैं यहाँ पे किया है, लेंस मेकर वाला नहीं, वाला है ना, सिमिलर ट्रायंगल बना के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देख लेना ट्राई करके एक बार अपने खुद, जब तक 2-3 बार खुद ना करो तब पेपर में उससे पहले कर लेना, लेंस मेकर भी, ये भी, और
जो मैंने वो कहा था स्फेरिकल सरफेस वाला रिफ्लेक्शन, ये खुद ट्राई कर लेंगे, पेपर में तो गड़बड़ होती है। चलो कॉनकेव में तो आपको पता है वर्चुअल इमेज बनेगी, एक ही केस बनेगा इसमें एक ही केस बनेगा। इसमें मैं बस डायग्राम बना देता हूँ, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायग्राम हमारा वही बन रहा था जब मैं पहले बनाया था। आपकी ये रे आएगी स्ट्रेट, और स्ट्रेट आने के बाद ये फोकस से पास करेगी, ऐसे फोकस से पास करेगी, सॉरी ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसका फोकस इस तरफ को होगा, तो ये डाइवर्ज करेगी, फिर कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, तो ये ऐसे पास करेगी, अपीयर टू मीटेड फोकस होगी इस साइड को, ठीक है। अब जो दूसरी रे आप बनाओगे ऑप्टिक सेंटर से पास करोगे तो ऑप्टिक सेंटर से सीधा पास हो जाएगी, ऐसे ऐसे। तो ये जो मिल रही है यहाँ पे मिल रही है, इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी, इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी। अगर ये ए बी है तो ये ए डैश हो जाएगा, ये आपका सी है, ये आपका सी है, ठीक है। और ये आपका इस केस में यू हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रूव करोगे साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है लास्ट में। ये ए बी है तो ये डी सी होगा, फाइनली इसको डी मान लेंगे, डी सी और ए बी बराबर होंगे फिर दोबारा, ठीक है। अगर सिमिलर ट्रायंगल लोगे तो सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे फिर दोबारा वही ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ए बी सी होगा, ठीक है। ऐसी ए डैश बी डैश एफ जो होगा सिमिलर टू सी डी एफ होगा, ठीक है। तो ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी ए डैश बी डैश सी के सिमिलर है, और ए डैश बी डैश एफ, यानी ये वाला ट्रायंगल हमारे एफ चाहिए था, सी डी एफ के बराबर होगा, सी डी एफ, ये ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, बराबर में सिमिलर होंगे, ठीक है। फिर आप कोई करोगे u माइनस बी करोगे बी पे, आपको करना पड़ेगा, देख लेना आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेंस मेथड फॉर्मूला, ऑल अबाउट आवर लेंस मेथड फॉर्मूला। इसमें अगर वो मैग्नीफिकेशन पूछता है, मैग्नीफिकेशन आपकी होती है साइज ऑफ द इमेज बाय ऑब्जेक्ट होती है, तो मैग्नीफिकेशन अगर आप निकालोगे इमेज और ऑब्जेक्ट की, तो पीछे जो आपने डायग्राम किए वहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो, मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। तो आपकी जो एम आएगी मैग्नीफिकेशन एम, जो कि आपकी इमेज साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये जो आपकी आएगी मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला आपका आएगा इस केस में, वो आता है आपका m इक्वल टू माइनस वी बाय यू। m इक्वल टू जो होता है क्या होता है, सॉरी m इक्वल टू हमारे इस केस में क्या है, हमारा वो है क्या नाम बोलते हैं, लेंस का केस है। जब लेंस का केस है तो लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन हमारा जो आता है वो क्या आता है, लेंस के केस में हमारा मैग्नीफिकेशन क्या आता है, लेंस के केस में हमारा मैग्नीफिकेशन v बाय u आता है, क्योंकि इन्वर्टेड होगी ना हमारी इमेज हमेशा, उस केस में v बाय u आएगा प्लस v बाय u, मिरर के केस में उल्टा आता है, तो यहाँ पे v बाय u आएगा लेंस के केस में। इसका मतलब देखो जब आपका ये था तो ऐसा ऑब्जेक्ट था तो इमेज ऐसे बन गई थी, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव कब आएगा इस केस में, u इस केस में नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है v पॉजिटिव, तो v बाय u निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप प्रूफ भी कर सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ कर सकते हो, ये v बाय u आएगा, ठीक है। तो आपका मैग्नीफिकेशन इस केस में v बाय u आता है, मिरर तो आपके सिलेबस में है नहीं है, वहाँ पे माइनस आता है, तो वहाँ पे वो आएगा, तो ये v बाय u आया। अगर आप इसको f के टर्म में कन्वर्ट करो, कई बार आपको क्या बोलेगा, आपको v नहीं देगा, वो बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक लेंस से इतनी दूरी पे रखा हुआ है, तो आपको यानी u पता है, और बोल देगा लेंस की फोकल लेंथ इतनी है, तो आपको f पता है, तो आप इसको रिलेशन को f के टर्म में भी यूज कर सकते हो। तो आपका जो f के टर्म में रिलेशन ये बनेगा, अगर आप इसको फॉर्मूला यूज करोगे ना, माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ यूज करोगे, तो ये फॉर्मूला फाइनली बन जाएगा मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी,
ऐसे हम वी की टर्म ड्राइव कर सकते हैं, अगर हम यू को हटा दें यहाँ से तो वी की टर्म ड्राइव कर सकते हैं, तो वो भी निकल सकते हैं। तो दिस इज आवर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, ठीक है। ओके, पावर ऑफ द लेंस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पावर क्या होती है लेंस की, 1/फोकल लेंथ पावर होती है, डायरेक्टर में आते हैं पावर फोकल, स्क्वायर 1/n। हाँ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, इसमें हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसके आते भी हैं, तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करते हैं। एक मिनट में ये ऐड कर दूँ कुछ पेजेस क्वेश्चन करने के। करनी है अच्छा जगह चाहिए। चलो यहाँ देखें, ऐड हुई नहीं हुई स्लाइड हमारी हो गई। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो सब लोग जो है बहुत ध्यान से इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से। तो उसमें पहले क्वेश्चन दिया हुआ है जो ये करते हैं, लेंस के क्वेश्चन करते हैं। पेन कहाँ गया तेरा जी पेन। चलिए अच्छा, पहले इससे पहले दो चीज़ें बता, क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा आपका दिमाग रखूंगा कितना चालू हुआ नहीं हुआ। देखो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है मान लो कोई, और ये लेंस है उसके सामने, और इसकी रे आ रही है, रे तो बहुत सारी होंगी, हम दो ही बनाते हैं, तो रे तो बहुत सारी आती होंगी, और ये आके यहाँ कहीं मिलती होंगी जाके, फाइनली मान लो यहाँ मिलती है, अगर इमेज यहाँ बन गई ऐसे एक्सिस पे बनी है, ये एक्सिस पे होगा, मान लो एक्सिस पे नहीं है, इमेज जाके मान लो यहाँ कहीं मिली, ये सारी रे जाके यहाँ कहीं मिली, इमेज यहाँ मिली है मेरा। अच्छा मान लो इस लेंस को अगर मैं तोड़ देता और केवल इतना लेंस लेंस देता और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, तो अब इमेज में क्या फर्क पड़ेगा? सर इमेज तो पूरी बनेगी लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। करेक्ट, क्योंकि जो रे केवल ये वाली होंगी जो यहाँ पे पड़ रही होंगी, इनको तो कन्वर्ट कर देगा अपनी जगह पे जहाँ से करना था, लेकिन बाकी जगह पे तो लेंस है नहीं, बाकी जगह पे तो लेंस है नहीं, तो वो क्या होंगी, सारी रे ऐसे चली जाएंगी, वो सीधा जिसको जाना था, तो सारी रे बाकी आपकी फिर चली जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, कुछ ही रे कन्वर्ट हो पा रही है, कुछ ही रे कन्वर्ट हो पा रही है, तो अगर आपका लेंस का कुछ ही पोर्शन बचेगा तो इन दैट केस फुल इमेज तो फुल बनेगी, क्योंकि जो रे होंगी वो मान लो ये पूरी इमेज होती है, ऐसे होती है, पूरा ऑब्जेक्ट होता सपोज, पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होता, जो रे यहाँ से आ रही है वो भी कन्वर्ट हो जाती और अपना हेड बनाती, यहाँ पे इसको हेड बनाना है, जहाँ ये टेल है, ये जो रे आएंगी ये भी कन्वर्ट होंगी, ये भी टेल बनाएंगी, तो पूरी इमेज तो पूरी बनेगी, इमेज तो पूरी बनेगी, लेकिन क्या होगा, इमेज तो फुल बनेगी, लेकिन क्या होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ये सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में, समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, अगर मान लो मेरा लेंस है ये, इसको मैं दो मीडियम भर दूँ, यहाँ पे एक μ1 का भर दूँ और यहाँ पे μ2 का कोई भर दूँ मीडियम, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, कितनी इमेज बनेगी? इस केस में कितनी इमेज बनेगी? तीन। ओके, बाकी लोग? कितनी इमेज बनेगी?
अरे 1 और 3 में डाउट लग रहा है। मानो तीन डाउट कर सोच सोच लो क्या होना चाहिए। सर 1। बाकी लोग भी सोच लो। So 1. वन ओके सबका बना दो। 1 2 3 4 कितना बनेगा 1 अच्छा 3 कैसे बनना है 3 बताओ। सर पहले क्या कहते हैं, ईयर से μ1 में जाता तब बनता है तो फिर सर μ1 से μ2 में जाता तब बनता है, μ2 से ईयर में जाता तब एक बनता है। अच्छा बनता लेकिन मैंने सर होगा हाँ फाइनल इमेज फाइनल अलग कितना से एक की इमेज की बात करनी था, वो तो बस ओनली 1 बनेगी। 1 बनेगा। तो इसमें जो इमेज बनेगी इमेज जो बनेगी वो 1 बनेगी। अभी देखो अभी आपको समझ आता है साउंड का डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है। मान लो ऐसे होता है अब कितनी इमेज बनती है। साउंड किसका आ रहा है और माइक बंद करो अपना किसका शोर आ रहा है काफी शोर आ रहा सर क्या कहते हैं, इसमें भी 1 बनेगी। है सोच लो भाई। तो सर इसमें तो 2 बन जाएंगी। μ1 अपनी अलग बना देगा, μ2 अपनी अलग बना देगा। बाकी लोग भी सोच लो बाकी लोग भी सोच लो क्या होना चाहिए। बाकी लोगों का क्या आना चाहिए 2. 2 ओके श्योर Sir, 3. 3 ओके श्योर 2 3 एनी अदर आंसर। एनी अदर आंसर। चलो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था लेंस अगर आपका थोड़ा सा ही बचा हो पोर्शन जैसे यहाँ पोर्शन बचा होता है तो उसने क्या करा एक इमेज बना दी अपनी उसको इमेज बनानी थी यहाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा लेंस जो है ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये अपनी सारी रे को क्या करेगा एक जगह में कन्वर्ट करेगा जो भी रे इस पे गिरेंगी ऊपर वाले पे जो भी रे ऊपर वाले पे गिरेंगी वो सब एक जगह कन्वर्ट करेगा चाहे आप यहाँ पे गिराओ चाहे यहाँ पे गिराओ सारी जाके एक जगह पे सारी रे मिल जाएंगी यहाँ पे तो ये इमेज यहाँ पे बनाएगा। ऐसे नीचे वाला जो लेंस है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो फोकल लेंथ डिफरेंट होगी तो ये इमेज बनाएगा लेकिन कहीं और बनाएगा मान लो यहाँ बनाई इमेज दूर बनाई तो इस पे जो भी रे गिरेंगी सारी वो जाके क्या होगा सारी रे जाके आपकी यहाँ पे जाके मिल रही होंगी आपस में। तो ये लेंस अपने इंडिविजुअली बिहेव करेंगे ये ऊपर वाला अलग बिहेव करेगा नीचे वाला अलग बिहेव करेगा। तो फाइनली यू विल गेट टू डिफरेंट इमेजेस यू विल गेट टू डिफरेंट इमेजेस तो इमेज विल बी डिफरेंट एंड टू इमेजेस विल बी देयर। ये क्लियर हुआ सबको ये क्लियर हुआ यहाँ पे दो इमेज बनेंगी Yes, sir. ओके अगर ये ऐसे होता
अब कितनी इमेज बनेगी? 4 तो 4 सबको समझ में आ रहा है, 4 बनेंगे। और अगर ये ऐसे होता, सर पूरे ऑब्जेक्ट की नहीं बनाएंगे पहली बात तो। पूरे ऑब्जेक्ट की बनेगी। मैंने बोला अगर थोड़ा सा भी लेंस होगा, इतना सा पोर्शन होगा, वो भी पूरे ऑब्जेक्ट की बना देगा। इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी सर। इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यस, इंटेंसिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। इमेज लेकिन फुल बनेगी। ठीक है, चलो। इसमें यही बोलता था कि यार मैंने आधे लेंस को छुपा दिया, आधे लेंस को मैंने ढक दिया, तो क्या होगा? आधे लेंस को, हाँ, ब्लैक पेपर से ढक दिया, तो आधे लेंस से क्या क्या होगा फिर? उससे इमेज तब भी पूरी बनेगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बस इंटेंसिटी कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, ओके, चलिए। मैं क्या बोल रहा था आपको? हाँ, मान लीजिए कि ऐसा केस है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये फिर म्यू1 है, ये फिर म्यू2 है। आप कितनी इमेज बनेगी? सर सर अगर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में म्यू1 और म्यू3 को, अरे आपने नीचे वाला वही तो क्वेश्चन दे दिया सर, इसमें 2 बनाएंगी। बाकी बच्चों को क्या लग रहा है? 2 आंसर है सबको? बाकी लोगों का 2 है आंसर, ये कुछ और है? बताओ भाई, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़े। आयुषी, चैनिका, खुशी, कोमल, बताओ क्या आंसर होगा? संचिता? सर 4 लग रहा है। 4 लग रहा है? क्यों लग रहा है 4? यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू1 है, इसका भी म्यू1 है, इसका म्यू2 है, इसका म्यू2 है। तो लेंस मान लो अगर मैं ऐसे रखता, पूरा लेंस था मेरा, उसमें से मैं इतना पोर्शन लेता, तो मेरी इमेज यहाँ बन रही थी, क्योंकि सारी रे क्या हो रही थी, यहाँ पे आके कन्वर्ट हो रही थी। अब ये लेंस मान लो मैं इस लेंस का इतना पार्ट और ले लूँ, जो बचा हुआ पार्ट है, अब क्या होगा? म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही है, म्यू1 है, इसका भी म्यू1 है, इसकी भी जो रे होंगी वो यहीं पे कन्वर्ट हो रही होंगी। भाई जब मैं पूरा लेंस था तो कहाँ कन्वर्ट कर रहा था? यही तो कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट था, मान लो इमेज बन रही थी, तो पूरा का पूरा लेंस में कहीं भी रे डाल रहे थे, और रे कहाँ जा रही थी? फाइनली आई पे आके मिल रही थी। तो अगर पूरा लेंस ना हो, मैं इतना पोर्शन ले लूँ, तो तब भी वो आई पे आ रहा है, मैं इतना लूंगा तब भी आई पे आएगा, मैं ये दोनों एक साथ ले लूँ तब भी आई पे आएगा। अगर ये दोनों पोर्शन में पूरे लेने की बजाय केवल 2 पोर्शन ले लूँ लेंस के, तब भी मेरी इमेज कितनी बनेगी? 1 बनेगी। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव यस इंडेक्स सर। म्यू1 है तो एक ही तो बनेगी इमेज यहाँ पे, तो ये एक इमेज बनाएगा। और अगर मैं यहाँ पे म्यू2 और म्यू2 का देखूंगा तो ये अपनी अलग इमेज बना रहे होंगे एक और कहीं पे, तो ये एक और इमेज बनाएंगे, तो टोटल इमेज कितनी बनेगी? 2। टोटल इमेज कितनी बनेगी? 2। इसमें फर्क नहीं पड़ेगा आपने कितना भरा इसे। मैं से मान लो 8 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे 7-8 पार्ट में कर दूं, और सब में मैं म्यू1 फिर म्यू2 रैंडमली कर लो आप, यहाँ पे फिर म्यू1 कर लो आप, फिर म्यू2 कर लो, फिर म्यू1 कर लो, फिर म्यू2 कर लो। अब कितनी इमेज बनेंगी? 2। अब भी 2 बनेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, इतना सा लेंस भी आप लेते तो वो अपने हिसाब से काम करता है, चाहे पूरा लेंस लो चाहे छोटा उसका एक पीस लो, वो अपने हिसाब से पूरे लेंस का ही काम करेगा। तो अगर 2 पीस को मिला लोगे तब भी लेंस की तरह काम करेंगे, बस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी उस केस में, 2 पीस आप लोगे एक के मुकाबले, तो इमेज सर बट इसमें प्लेसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और जो रे यहाँ आ रही होंगी वो भी इमेज यही बना रही होंगी। तो प्रियंका ने डाउट पूछा है। हाँ, एक मिनट। तो चाहे मैं लेंस का ये वाला पोर्शन लूँ, चाहे मैं ये वाला लूँ चाहे ये वाला लूँ, और चाहे मैं दोनों ले लूँ तब भी इमेज यही बनेगी, तो मेरी तो इमेज सेम बनेगी। ऐसे में अगर ये वाला पोर्शन बीच वाला लूँ तो ये भी ऐसे कर रहा होगा, ये भी रे को ये ला रहा होगा, तो मैं अगर बीच वाला भी ले लूँ तब भी इमेज यहाँ बनेगी। जब तक मेरा सारा म्यू1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेंगे, R1 R2 फोकल लेंथ सेम रहेगी लेंस की, तब तक इसका मैं एक पीस लूंगा ना, ये भी मेरा इमेज यही बन रहेगा। आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर लो, आपकी इमेज हमेशा उन लेंसेज से
यही बनेगी। ठीक है, अगर मान लो मैं लेंस तोड़ देता, केवल मैं इतना लेंस लेता और इतना लेता, बाकी में एयर है मान लो, और इतना लेता, बाकी ये मैंने तोड़ दिए लेंस पूरे और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, अब कितनी इमेज बनेगी? कितनी इमेज बनेगी? मान लो एयर है, मैंने केवल लेंस का थोड़ा सा पार्टी बचा के रखा, बाकी मैंने सारा तोड़ के फेंक दिया, कितनी इमेज वन बनेगी? वन वन बनेगी, क्योंकि ये ग्लास जो है वो कन्वर्ट कर देगा इधर एक जगह पे, और एयर तो कुछ करेगी नहीं, तो ये एक इमेज बनेगी। समझ में आया ये बात? ये समझ में आया इमेज कैसे कितनी निकालते हैं? ठीक है, ये वाला जो केस था आपका, ये वाले केस में दो लेंस एक के बाद एक रखे हुए थे, तो पहले एक लेंस से पार होगी, फिर दूसरे से पार होगी, तो फाइनल जो इमेज बनेगी वो कोई एक इमेज बनेगी कहीं पे भी। लेकिन इस केस में क्या है, वो एक के बाद एक पार नहीं होना, इस केस में ये अलग रे हैं, ये अलग रे हैं, तो इसकी इमेज अलग बना देगा, ये अपनी अलग बनाएगा, तो यहाँ दो बन रही थी। ये वाला केस लोगे तो यहाँ चारों लेंस अलग अलग बिहेव करेंगे, ये तो ये चार इमेज बना देंगे। यहाँ पे आप लोगे तो ये दोनों लेंस एक साथ वर्क करेंगे, और ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे, म्यू2 वाले दो इमेज बनेंगे, इस केस में भी दो बनेंगे, इस केस में तो एयर है तो एक ही बनेगी। समझ में आया? समझ में आया? इसको डाउट है इसमें? नहीं है? ओके, बताओ गोविंद, क्या डाउट है तुम्हारा? अरे सर चैन का कुछ था। चैनिका को डाउट है, बताओ चैनिका क्या डाउट है? सर मैं कह रही थी कि प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसे म्यू1 एक लेंस, अगर हमने म्यू1 एक लेंस मान लिया तो वो ऊपर है, फिर दूसरा नीचे है थोड़ा, तब भी वो एक ही जगह पे इमेज बनाएंगे। वही जो आपका ये वाला लेंस था, एक लेंस जो था, देखो जो लेंस था आपका, ये लेंस तो कई सारे पीसेस से मिलके बना हुआ है ना, एक पीस थोड़ी है इसमें, इसमें कई सारे पीसेस हैं, तो ये इमेज एक बना रहे थे या बहुत सारी बना रहे थे? एक बना रहे थे। तो मैं अगर मैं इतना लेंस ले लूं और ये भी ले लूं साथ में दूसरा पीस भी, तो क्या दो इमेज बनेगी? नहीं, तो एक लेंस मैंने ये ले लिया ऊपर वाला जो था इसका पोर्शन, ये वाला, जगह अपनी सेम रखी, जगह मैंने शिफ्ट नहीं करी उसकी, जहाँ पे वो था वहीं पे रखा रहने दिया मैंने उसे, और नीचे वाला एक पोर्शन ले लिया, मान लो ये वाला थर्ड वाला, और अब मैंने इमेज देखी तो कितनी इमेज बनेगी? एक बनेगी। प्लेसमेंट से फर्क पड़ा कुछ? नो सर। लेंस का पार्ट ही है ना ये तो, ठीक है। अब मान लो मैं बीच में जो ये मैंने लेंस गायब किया था यहाँ पे, उसी लेंस की जगह पे मैं कोई और मीडियम बढ़ देता हूँ म्यू2 का, ठीक है। अब कितनी इमेज बनेगी? दो। अब क्यों बनी दो? दो क्यों बनी? क्योंकि ये वाला लेंस और ये वाला लेंस जो फर्स्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वो तो एक इमेज बना रहे हैं, क्योंकि उनका म्यू सेम है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह एक ही लेंस के पार्ट हैं। ऐसे जो सेकंड वाला लेंस है वो एक अलग लेंस का तरह बिहेव करेगा, सेकंड वाला एक तो इमेज बनेगी 1 और 3 के कारण, और एक इमेज बनेगी 2 के कारण, एक इमेज ये बनी, एक इमेज ये बनी, टोटल 2 बनी। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे ये केस लिए मान लो हमने ये वाला, ये नहीं मान लो आपका केस, आपका डाउट ये वाला है, मान लो ये वाला केस ले लिया, इसमें क्या ये लेंस जो म्यू1 है और ये वाला म्यू1 है, तो एक ही लेंस के पार्ट है ना, बस एक ही लेंस के पार्ट ही तो है, ये म्यू1, ये वाला म्यू1 और ये वाला म्यू1, तो एक लेंस के पार्ट है, और ये बाकी जो बचे वो दूसरे लेंस के पार्ट हैं। तो जो एक लेंस है वो एक इमेज बनाएगा और जो दूसरा लेंस होगा दूसरी इमेज बनाएगा। कुछ क्लियर हुआ? ओके सर। ये जो है ना, ये दूसरा लेंस है, ये दूसरे लेंस के पार्ट हैं बीच वाले। तो ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ये सब मिला के एक इमेज बनेंगे, क्योंकि एक लेंस के पार्ट है, और जो ब्लैक वाले मेरे हैं वो एक अलग लेंस के पार्ट हैं, तो वो एक इमेज बनाएंगे, तो टोटल इमेज मेरी 2 बनेगी। क्लियर? यस सर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि लेंस हमारा इतना ही पोर्शन है तो इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, छोटा पोर्शन है इमेज वो भी बनाएगा। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, अगर मेरा ये लेंस है, ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f है, क्या ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f है, इसको मैंने
काट दिया और केवल इतना पोर्शन लिया ऊपर वाला, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी? इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी? एफ आएगी या कुछ और आएगी? मैंने केवल ऊपर वाला पोर्शन ले लिया, नीचे वाला हटा दिया, पोर्शन इसे काट दिया इसमें, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी? एफ सर F- सेम सेम आएगी ना, फोकल लेंथ इक्वल टू एफ आएगी, क्योंकि वो वहीं पे कन्वर्ट करेगा रेस को, फोकल लेंथ केस में एफ ही लेंगे, ठीक है, अगर मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन मान लो मैंने ऐसे काट दिया होता है इसे बीच से, अब क्या लगता है आपको, अब एफ आएगी? F/2 अगर ऐसे काट दूंगा इसे, तो इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में कितनी आएगी, इसके लिए हम देखेंगे क्या करना है। इस केस में नहीं आएगी, लेकिन ये बात क्लियर है, इस केस में एफ नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऐसे काट दिया, तो अब ये लेंस ऐसे बिहेव नहीं करेगा। आप ऐसे काट देते कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी एफ आती, ठीक है। आप इसका एक पीस, मेरे को कोई पीस दे दो एक, उसकी एफ आएगी, लेकिन ऐसे काट दोगे तो एफ नहीं आएगी, ठीक है। कितनी आएगी अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो क्लियर हो गया यहाँ तक का? ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर जो सेकंड केस है उसमें एफ क्यों नहीं आएगी? फोकल लेंथ तो आपने कहा था कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, लेंस की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, तो मटेरियल के साथ और किसकी प्रॉपर्टी होती है? लेंस में का फॉर्मूला क्या था आपका? मैंने कहा था ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी थी और किसकी होती है? पर्टिकुलर लेंस की। अभी तो बताया था, इसकी तो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो गया, इनफाइनाइट नहीं हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका? ये तो R1 है मान लो, ये इनफाइनाइट हो गया, ये ओके सर, ओके। R2 है, यहाँ पे R2 और R1 थे। मैंने ये कहा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी प्रॉपर्टी है और मटेरियल की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसलिए चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए, इससे बड़ा डाउट होता है बच्चों को ऑप्टिक्स चैप्टर में, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, टाइम दो इसको। आपने बताया नहीं फिर उसको, क्या नहीं बताया? वो बीच में से काट दिया। कितना हुआ अभी देखेंगे ना, उसके लिए बताऊंगा अभी। देखो यहाँ से भी तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर लेंस मेकर फॉर्मूले से निकालना चाहो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, लेकिन मैं दो तरीके से बताना चाह रहा था। चलो पहले लेंस मेकर से बताता हूँ, आपको लेंस मेकर तो पता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से अगर मैं देखूँ उसको, तो मान लो रेडियस सेम है, अगर पहले मैं सेम केस ले लेता हूँ कि रेडियस सेम है, तो रेडियस अगर सेम है तो इस केस में जो 1/f आएगा वो आपका आएगा म्यू माइनस 1/r1, अगर ये वाला लेंस है और रेडियस दोनों की r मान लो, तो 1/r1 यानी कि प्लस r होगा इस केस में, माइनस ऑफ r, तो जो फोकल लेंथ होगी एक्चुअली मेरी वो हो जाएगी 2/r, यानी कि म्यू माइनस 1/r, ये फोकल लेंथ आएगी इस केस में। ये क्लियर है? इतनी आएगी, सॉल्व करूंगा तो इस केस में कितनी आएगी? एफ डैश बोल देता हूँ, म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो आ जाएगा म्यू माइनस 1/r। तो अब ये एफ डैश आया, तो अगर आप एफ और एफ डैश में कंपेयर करोगे, तो आप एफ और एफ डैश में कंपेयर करोगे, यू विल गेट एफ डैश जो आपका होगा वो F' = F/2। f/2 आ रहा है या 2f आ रहा है, देखो एफ डैश इक्वल टू 2f आ रहा है या f/2 आ रहा है? सर F/2 आ रहा है। हाँ, कैसे भाई? मैं इस 2 को मान लो इस तरफ ले आऊं नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, 2f इक्वल टू ये हो जाएगा। अब ये दोनों साइड बराबर हो गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/f डैश इक्वल टू 1/2f लिख सकता हूँ। f डैश इक्वल टू 2f नहीं आएगा यहाँ से? आएगा नहीं आएगा? गोविंद, हेलो,
गोविंद आवाज आ रही है? सर F/2 ही तो आ रहा है। F/2 कहाँ आ रहा है भाई? ये देखो ध्यान से देखो फॉर्मूला, F इक्वल टू ये 1/f है, ये 1/f इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1/r आ रहा है, और 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1/r आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड करो, यस सर 2f। डिवाइड कर दो, ये आएगा, देखो ना करके देखो, करके देखो क्या आ रहा है। आया सबको समझ में आया नहीं आया? ये करके दिखाऊं डिवाइड यस करके? सर समझ गए। तो फोकल लेंथ इसमें ट्वाइस हो जाएगी, फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ी देर में देखेंगे दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका हमारा होता है एक, एक्चुअली अभी आप पढ़ोगे फॉर्मूला कि जब दो लेंस आपके कांटेक्ट में होते हैं तो उनकी फोकल लेंथ हम लिख सकते हैं। अगर ये मान लो f1 फोकल लेंथ है या f2 फोकल लेंथ है, तो इनकी नेट फोकल लेंथ लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में मैंने क्या किया, मैंने ये लेंस लिया, इसकी फोकल लेंथ को f माना, इसकी फोकल लेंथ को f माना, अब मैंने इसको काट दिया, ऐसे कर दिया। अब इनकी फोकल लेंथ मान लो f डैश आएगी, इसकी f डैश आएगी तो इसकी भी f डैश आएगी। लेंस मेकर फॉर्मूले से आप देखो, पावर वाले फॉर्मूला क्या है? सॉरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 पावर वाले फॉर्मूला है ना? हाँ, पावर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो है आपका फोकल लेंथ, जो अब आप काटोगे तो f डैश आएगी इसकी और इसकी भी f डैश आएगी, क्योंकि सेम ही लेंस है, इसको घुमा दोगे तो भी लेंस बन जाएगा ये भी, तो इनकी दोनों की पावर सेम होगी। तो अब मैं अगर ये मानूं कि मैंने इन दोनों लेंस को मिला के ये लेंस बनाया था, जैसे मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लेंस बना, तो इन दोनों को कंबाइन करके ये तो मैं लिख सकता हूँ 1/f डैश प्लस 1/f डैश इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से मेरा क्या 2/f f डैश इक्वल टू 2f। तो मैं यहाँ से प्रूव कर सकता था कि मेरी जो न्यू फोकल लेंथ आएगी वो पिछले वाले से ट्वाइस आएगी, ठीक है। जैसे पिछले केस में मैंने यहाँ से लेंस मेकर से प्रूव किया, ये मैंने इससे प्रूव किया, ठीक है। क्लियर है सबको? ये क्लियर हुआ? यस सर। जल्दी बताओ। ओके, फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई घट गई है? बढ़ गई है। बढ़ गई। फोकल लेंथ बढ़ी है, कन्वर्जन पावर कम हो रही इसका है। मतलब क्या हुआ? क्यों कन्वर्जिंग पावर कम हो गई? पावर कन्वर्जिंग पावर कम क्यों हो गई? क्योंकि आपने उसको फ्लैट, हाँ, क्योंकि अब जो सरफेस था आपका वो आपने ये हटा के आपने फ्लैट सरफेस बना दिया यहाँ पे, तो इसलिए इसकी कन्वर्जिंग पावर हो गई कम, तो ये रे को अब आराम से कन्वर्ज नहीं कर सकता, इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई, पावर कम हो गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। इसमें डाउट होगा ना, पूछ लेना, क्योंकि डाउट आपके अभी अगर क्लियर हो गए तो हो गए, तो ये ऑप्टिक्स के डाउट बड़े खराब होते हैं। बच्चे को कंफ्यूज करते रहते हैं मुझसे जब तक बच्चा पढ़ता नहीं, हालांकि क्लियर भी इजीली हो जाते हैं, एक बार पढ़ते तो इजीली क्लियर भी हो जाते हैं, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो बड़ा डाउट रहेगा। चलो, ये कह रहा है कि फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, और इट्स एपरेचर हैज डायमीटर d, इसका जो एपरेचर है उसका डायमीटर d है, डायमीटर d। एपरेचर में बताया था आपको क्या होता है, जो अगर लेंस है यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर अगर इसका निकालोगे वो d है, ठीक है। अब क्या किया आपने, इसके सेंट्रल पार्ट को, नाउ सेंट्रल पार्ट up to diameter d/2 is blocked using opaque paper, आपको ये बताना है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी और इंटेंसिटी ऑफ द इमेज क्या होगी। पहले इंटेंसिटी इसमें आई थी, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज क्या होगी।
और फोकल लेंथ क्या होगी। इसमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको सोचना है। फॉर्मूला थोड़ा इजी है, फॉर्मूला कुछ नहीं इसमें खास। अगर मैं लेंस को यहाँ से देखूँ से, एक्चुअली ये पूरा लेंस जो मेरा था ना, इसमें मैंने पूरा लेंस अगर हो इसका ना बीच का पोर्शन ढक दिया। लेंस को यहाँ से देखूँ, लेंस ऐसे यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसका ना ये वाला पोर्शन ढक दिया डायमीटर d/2 तक। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। सोचो थोड़ा। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ तो बता, फोकल लेंथ कितनी होगी? वो तो इजी है, सेम। सर सेम सेम रहेगी, है ना। मान लो अपने यहाँ पे कुछ कर भी दिया, काला पीला नीला हरा, उससे से फर्क थोड़ी पड़ेगा इस वाले लेंस को ऊपर वाले को, तो अपना काम करता रहेगा जो कर रहा था, है ना। तो फोकल लेंथ तो सेम रहेगा। अब ये बताओ कि इंटेंसिटी कितनी है। सर हाफ। थोड़ा और सोचो। थोड़ा सा और सोचो। सर 1/4 हो रही है पहले से। नहीं, आपने कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी करी, आपने सोच तो लिया लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी की है, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। आपने कंसेप्ट को समझ लिया, कैलकुलेशन में गड़बड़ी की है। गोविंद गलती समझ में आई कि नहीं आई? सर थोड़ा सा रुक जाइए, मैं समझ तो गया हूँ, बस थोड़ा रुक जाइए। चलो, बाकी बच्चों को बताता हूँ भाई, बाकी बच्चों को हिंट दे रहा हूँ कि ये जो लाइट आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी। जो लाइट आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी। लाइट डिपेंड, मैंने कितनी लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी। सर 3/4 कितना? अपॉन चल हो रही है, अब तो अब फाइनल है, पक्का है। 3/4 ऑफ into इनिशियल। ऑफ इनिशियल। ओके, तो लाइट जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड सही है करेगी सर। कितने एरिया से लाइट पास। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल सही, गुड। जो लाइट अब डिपेंड करेगी कि कितने एरिया से पास हो रही है, तो कितने एरिया से पास हो रही है हमारी, जितना हमने ओपेक नहीं किया उस एरिया से पास हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा एरिया पे। तो एरिया हमारा कितना होगा इस केस में, यहाँ से लाइट पास हो रही है, ये बाहर वाला एरिया होगा, ऐसे पास होगी लाइट हमारी। तो अंदर वाला तो हमने ओपेक कर दिया, तो जो बाहर वाला हमारा एरिया है यहाँ से हमारी लाइट पास होगी, ये जो एरिया है। ठीक है, इतना डाउट, इतना सबको समझ में आया कि लाइट यहाँ से पास करेगी। ये क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। तो देखो पूरा एरिया मान लो ए है, तो आई प्रोपोर्शन टू द एरिया हो गया। अब आई डैश जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शन टू द रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया कितना है हमारा, अगर हम देखें ये ए है, तो ए में से अंदर वाला एरिया कितना होगा, ए जो हमारा होगा π/4d²। पाई इंटू आर स्क्वायर करोगे, आर हमारा d/2 है, तो πd²/4 हो जाएगा। पूरा एरिया इसका है, पूरा एरिया। अब आपने अंदर क्या किया, d/2 डायमीटर तक ओपेक बना दिया, तो आपने ए में से कितना माइनस कर दिया, ए डैश मान लो, वो कितना हो जाएगा
पूरा एरिया तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 आ रहा था, माइनस आपने क्या लिया d बाय 2 तक, अप टू डायमीटर d बाय 2 इज ब्लॉक्ड, डायमीटर d बाय 2 इज ब्लॉक्ड, यानी यहाँ तक ये d बाय 2 है, ये चीज क्या है d बाय 2, तो रेडियस कितना हो गया d बाय 4, तो मैं इसको लिखूंगा पाई d बाय 4 का स्क्वायर, ये मेरा रेडियस आएगा। तो ये जो आएगा रेडियस मेरा पाई आर स्क्वायर जब करोगे तो ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 16। एक मिनट कुछ गलती कर रहा हूँ नहीं सही है, तो ये इतना ही आएगा रेडियस इसका d बाय 2 ही आएगा, सॉरी d बाय 4 ही आएगा रेडियस, तो इतना ही आएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा ये, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई डी स्क्वायर बाय 16। ये क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसमें? इतना ही आएगा। तो ये सॉल्व होके इतना हो जाएगा 3d स्क्वायर बाय 16। तो ये आई डैश है, एरिया हमारा था पाई डी स्क्वायर बाय 4, और ये जो आया है ये a माइनस ए डैश आया है विच इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू हो जाएगा, इनफैक्ट इक्वल टू पाई 3 पाई डी स्क्वायर बाय 16। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो i बाई आई डैश तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई डी स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ये 4 बाय 3 आएगा, आई डैश जो है 3 बाय 4 ऑफ आई आएगा। क्लियर हुआ ये सबको? नो सर। नहीं हुआ? ओके कोई बात नहीं, बाकी बच्चों को भी नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया, अच्छा जिनको नहीं हुआ एक बार 10th क्लास का याद करो ज्योमेट्री। अच्छा ये फिजिक्स वाला पोर्शन समझ में आ गया कि फिजिक्स का इतना समझ में आ गया कि जो एरिया होगा उसकी प्रोपोर्शन होगी, इसमें दो सर चीजें। मुझे ये नहीं समझ आया कि जो सेकंड फिगर आपने बनाई है इसमें डी जो डायमीटर है वो तो पूरा अपर्चर होता है ना, तो फिर हाँ ये सेंट्रल पार्ट डी कैसे, मुझे नहीं समझ आया। भाई पूरा लेंस का डायमीटर d था, पूरा लेंस का डायमीटर जो ऊपर है ये लेंस का डायमीटर d है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेडियस कितनी हो जाएगी d बाय 2, ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस सर। ठीक है, अब ये क्या बोला, नाउ सेंट्रल पॉइंट अप टू द डायमीटर d बाय 2 इज ब्लॉक्ड। तो सेंट्रल पार्ट को आपने ओपेक पेपर लगाया, कहां तक लगाया? कह रहा है d बाय 2 तक लगाया मैंने, तो यानी इसने यहां तक लगाया होगा, यहाँ पे से सर्कल बनाया होगा पूरा d बाय 2 का, ओपेक पेपर लगा के जो बनाया इसने। सर ये जो सेकंड वाला डायग्राम है ये हम लेंस को ऊपर से देख रहे हैं? ये हम लेंस को यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से या फिर यहाँ से मान लो राइट हैंड साइड से। जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें सर्कल दिखेगा ना ये लेंस, जब हम लेंस को इस साइड से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो ये सर्कल दिखेगा ऐसे, यहाँ से देखेंगे तो बल्ब सा दिखेगा, मतलब थिन सा दिखेगा, क्योंकि बीच में से यहाँ से बीच में बल्ज होगा फ्लैट, और इस जब आप इसके यहाँ पेरीफेरी में जाओगे तो यहाँ पे थिन होगा लेंस, बीच में मोटा होगा। तो अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से सर्कल दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड से, सामने से अगर देखोगे बिल्कुल तो आपको यहाँ बीच में बल्ज दिखेगा और ये दिखेगा। तो जब हम ये वाला डायग्राम सेकंड बना रहे हैं, सेकंड डायग्राम हम यहाँ से देख रहे हैं तब बना रहे हैं। ओके सर। ओके तो सेकंड डायग्राम देखो सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा तो उसमें से इतना पार्ट हमने वो कर दिया। आपने लेंस देखिए लैब में अभी, अच्छा प्रैक्टिकल तो वेरी 12th क्लास में, तो लैब में आप देखोगे तो वो सर्कल ही होता है, उन्हें पैकेट में रखे रहते हैं, मैंने वो लिफाफा सा होता है चौकोर सा, उसके अंदर गोल लेंस रखे रहते हैं। टीचर आपको देता है कि लेंस से एक्सपेरिमेंट करो, वापस कर देना बाद में। तो गोल होते हैं लेंस पूरे, और वो ऐसे डिस्क टाइप के होते हैं, लेकिन जब यहाँ इस साइड से देखोगे तो आपको थोड़ा सा बल्ब दिखेगा सेंटर से। ठीक है, अब क्लियर हुआ? आगे कर लोगे? यस सर। ओके तो ध्यान रखो लेंस हम कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो उसकी थिकनेस होगी वो वेरी स्मॉल होगी, अगर आप थिकनेस निकालोगे तो इससे भी वेरी वेरी स्मॉल टी, इसको हम स्मॉल टी बोलते हैं। ठीक है, ये वाली जो थिकनेस होती है, ये थिकनेस क्या है, तो पूरा डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये काफी होता है। तो टी और डी में फर्क है, टी तो बहुत कम आएगा, टी आपका आएगा मान लो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर,
टी आएगा मिलीमीटर में, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर। आई होप कि डाउट क्लियर हो गया वो सबको। या अभी भी आपको बता दो और कुछ डाउट है इसमें तो? क्लियर है? चलो, यस सर। मेरा भूल गया था, इस बार आप लोगों ने लेंस नहीं देखे स्कूल में। अगर आप लोगों ने इस बार स्कूल हुआ होता ना, मैंने कोरोना, सॉरी सर कभी नहीं देखा। हाँ एक्चुअली नहीं, कभी तो मतलब 12th में होता है ना प्रैक्टिकल, तो उसका 11th में तो आप लोग स्कूल गए होंगे तो आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, जो 11th से रिलेटेड प्रैक्टिकल होंगे पेंडुलम वगैरह के। अब यहाँ पे तो लेंस तो आपका 12th में था, 12th में कोरोना हो गया तो फिर देख नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, समझ लो उसको, ऐसी है ना। ज़्यादा होगा तो एक बार नेट में खोल के लेंस देख लेना, गूगल में सर्च, आपको पता चल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये यार तुम कर ही लोगे, मैंने वो ये पूछ रहा है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, कॉन्वेक्स लेंस को कट कर दिया 2 हाफ में ऐसे, तो ये तो आप कर लोगे। पावर वावर पूछ रहा है, इसकी पावर वावर क्या हो जाएगी, कर लोगे। फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी, पावर हाफ हो जाएगी, है ना। तो इसमें पावर दे रखी थी 4D दे रखी थी पहले की, 4 डायोप्टर पावर थी पहले, तो 4 डायोप्टर थी तो काटोगे इसकी तो 2 डायोप्टर हो जाएगी दोनों की। तो चलो इसको छोड़ते हैं, ये तो आपका ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने किया था ना फोकल लेंथ, ये मेरा ही कल हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस और जो कॉन्केव लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ जो होती है कलर पे भी डिपेंड करती है, वो उसके कलर पे भी डिपेंड करती है। तो ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है मेरी कॉन्वेक्स के लिए, डिफरेंट कलर के लिए देखिए इसमें कि ये एफ वायलेट है और ये एफ रेड है, स्मॉल एफ। और जब ये कॉन्केव की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है इसकी कैपिटल एफ वायलेट और कैपिटल एफ रेड है। तो ये कह रहा है कौन सी ज्यादा होगी इसमें से, एफ स्मॉल एफ में अगर मैं कंपेयर करूँ कॉन्वेक्स में तो कौन सी ज्यादा आएगी फोकल लेंथ मेरी, रेड के लिए ज्यादा आएगी या वायलेट के लिए ज्यादा आएगी। कल हमने देखा था ये क्वेश्चन। सर फोकल लेंथ रेड के लिए ज्यादा होगी। रेड के लिए ज्यादा आएगी, ओके। दोनों केसेस में लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला में म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा, और आपको पता है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा होता है ना। दोनों के लेंस मेकर फॉर्मूला सेम ही है। आपको पता है म्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे एफ भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू है, तो इससे आ जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। प्रोपोर्शनल तो नहीं आएगा लेकिन बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा। तो रेड का फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो रेड कलर अगर आप डिफरेंट कलर भेजोगे, डिफरेंट कलर अगर भेजोगे तो क्या होगा, वायलेट कलर जाके यहाँ मिलेगा, रेड कलर आपके यहाँ से कन्वर्ट होगा, तो ये अलग अलग कन्वर्ट हो जाएंगे ये। तो यानी कि एफ आर इज मोर देन एफ पी, इसमें भी यही आएगा दोनों केस में। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगी। तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वी आर सेइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। हालांकि नेगेटिव होगा तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है आपको? यस सर। ओके गुड। चलो अभी मैं न्यूमेरिकल पे नहीं आया, धीरे धीरे आपके मेरे कंसेप्ट तो कर रहा हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल पे भी आ रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल भी अच्छे हैं इसके। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दोनों, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है फिल्म प्रोजेक्टर है,
फिल्म प्रोजेक्टर है ये, और इसका ये जो है मैग्नीफाई करता है 100 सेंटीमीटर की फिल्म को, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की फिल्म को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। और इसका जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो है 4 का, लीनियर मैग्निफिकेशन है 4। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताया मैंने आपको, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एंगुलर भी हो सकती है, एंगल मेड बाय द इमेज, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लीनियर की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है 4 का है। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है 4 का है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो फिल्म को ये प्रोजेक्ट कर रहा है स्क्रीन पे, फिल्म को जो प्रोजेक्ट कर रहा है स्क्रीन पे इसका एरिया कितना होगा, स्क्रीन पे इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ मैग्नीफाइड फिल्म ऑन द स्क्रीन। सिनेमा हॉल में देखते हो ना आप लोग, देखते थे तो आजकल तो देख ही नहीं पा रहे। चलो कितना होगा, सर 400 नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। थोड़ा सोचो। लीनियर मैग्निफिकेशन 4 है, यानी ये लेंथ को 4 टाइम्स कर देता है। आपकी जो स्क्रीन होगी सर रुक जाइए, हाँ इसमें लेंथ भी होगी और सर ब्रेड्थ भी होगी। 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली करेक्ट आयुषी, वेरी गुड। इसमें लेंथ भी होगी ब्रेथ भी होगी, तो लेंथ को भी 4 टाइम्स कर देगा 4L, और ब्रेथ को भी 4 टाइम्स कर देगा 4B। एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स। इसका एरिया अगर A है तो उसका 16 ही हो जाएगा बस। सर मतलब इसे रखा कैसे गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब रखा कैसे गया, मतलब सामने लेंस होगा, लेंस कहाँ पे होगा, यस सर, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों एक साथ कैसे हो गए 4 टाइम्स। अब वो तो यार कैमरे की, फिर वो तो कैमरे में हो सकता है एक लेंस ना हो, कई सारे लेंस हो, उनको एडजस्ट किया गया हो, कई सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। वो हमें नहीं पता उसकी कि वो कैसे कैसे काम करता है कैमरा, और वो इनको इक्वल मैग्नीफाई कैसे कर लेता है एल को और बी को, ये सर हो गया फील है ना। 3D। वो हम सारी चीजें नहीं बता सकते, लेकिन हमें बस मोटा मोटा ये पता है कि उसको 4 टाइम्स करता है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 16 गुना हो जाएगा। चलो तभी आपका बेसिक बन रहा है, अभी हम मेन क्वेश्चंस पे नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मेरा 41 है क्वेश्चन नंबर, आपको क्या पता नहीं कितना है। ये क्वेश्चन बोलता है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगी ऑब्वियसली, और साइज ऑफ द इमेज इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। Quarter of the object, then the object distance is, then the object distance is,
कॉन्वेक्स लेंस है। नाइन्टी सेंटीमीटर। नाइन्टी सेंटीमीटर। आप लोगों ने हाँ क्या लगाया बताओ, 90 कैसे आ रहा है, क्या लगाया बताओ। सर वैसे तो मेरे को दो पॉसिबिलिटी लग रही हैं। अच्छा ये बताओ 90 कैसे है। सर थोड़ा सोचने दीजिए। नहीं बता दूंगा 90 कैसे है, उधर देखने क्या की होगी हमने। और किसका आया था 90, बताओ कैसे आया 90। सर पहले इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट का इस्तेमाल करके मैग्निफिकेशन निकाला, और कितना है उसके बाद सर 1/4 प्लस या माइनस। माइनस सर 150 आ रहा है। माइनस -1/4 आएगा, ठीक है फिर क्या किया। मैंने आंसर माइनस कंसिडर करके नहीं लिया। आपने भी नहीं लिया और गोविंद ने भी नहीं सर लिया। 1/150 आ रहा है। आप कर लिया होगा ना कंसिडर। मैग्निफिकेशन भी -1/4, माइनस क्यों मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये जो है डिमिनिश इमेज बना रहा है। डिमिनिश इमेज कब बनती है इस केस में, जबकि ये जबकि आपका ये जो होता है ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हो, तो इमेज आपकी सॉरी जब आपका डिमिनिश इमेज बनती है और डिमिनिश हमारी इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। डिमिनिश इमेज किस केस में बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में हमारी जो डिमिनिश इमेज बनती है वो किस केस में बनती है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, या तो देखो अगर 2f पे रखा होगा तो 2f बनेगी, 2f से पीछे रखा होगा, अगर हमारा हम 2f से पीछे उसको रख दे उस लेंस की ये सॉरी ऑब्जेक्ट को, तो फिर हमारा क्या होता था, वो बनता था हमारा f और 2f के बीच में, तो उस केस में डिमिनिश बनती थी f और 2f की, जब हम पीछे रखते थे 2f से पीछे, ठीक है। और आगे लाओगे तो फिर वो एनलार्ज होगी। तो डिमिनिश्ड इमेज जो केस बनता है, इस केस में कब बनता है, जब हम यहाँ पे रखते हैं। तो हमारा डिमिनिश का केस बन रहा था, इमेज हमारी डिमिनिश बन रही थी, तो इस केस में हमारी जो इमेज बन रही थी वो इन्वर्टेड बन रही थी, है ना। वो हमारी क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही थी, तो यानी यहाँ मैग्निफिकेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो -1/4 लेना पड़ेगा। हमें पता है मैग्निफिकेशन जो होता है v/u होता है इस केस में, तो यानी v/u इसमें -1/4 है, v/u जो है -1/4 है। तो इसने क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसमें v का पता नहीं है तो इसका यूज कर लो, -1/u + 1/v, या हमने ड्राइव भी किया पीछे भी, इसका यूज कर लो। तो इससे आपका f आपका 30 है, f आपका 30 है, v और u में आपका रिलेशन आ गया। हमें चाहिए v का वैल्यू निकालना, तो -4u हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -1/u + 1/v की जगह -4u आ जाएगा, 1/30। यहाँ से u निकाल लो सॉल्व करके, एलसीएम -4 आ जाएगा, 4u मान लो एलसीएम, 4u मानोगे तो यहाँ पे -4 और ये -1 = 1/30, ऐसे बनेगा मेरे ख्याल से। गड़बड़ कर दिया क्या, 1/4 ही दिया ना मैंने, क्वार्टर ऑफ द दिस थिंग। हाँ डिमिनिश्ड है तो क्वार्टर आएगी, ये आ गया, उल्टा कर दिया, v = u/4 होगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो v = -u/4
4 आएगा, तो ये माइनस यू बाय 4 आएगा ये, तो माइनस यू बाय 4 आएगा। ऐसे लोगे तो माइनस तो ठीक है आपका यू है, इधर -1 आएगा ये, और ये -4 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये -5 हो जाएगा, अपॉन में यू है, तो -5 बाई यू इक्वल टू 1/30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू इक्वल टू -150 आ जाएगा, जो यूनिट दी हुई है, सेंटीमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ सबको? इसमें जो मेन ट्विस्ट था वो यही था कि यहाँ पे क्या लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे सॉल्व करना था। तो ये बस हमें समझना था। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? समझ में आ गया सबको? चलिए यस सर। आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1.5 सेंटीमीटर, और ये कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, इससे कुछ दूरी पे रखा हुआ है। इस केस में जो इमेज बनती है वो रियल है एंड 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस है। तो आपको बताना है हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी। सर वो तो 0 लग रही है मेरे को क्वेश्चन पे देखते तो। कैसे जीरो सॉरी लगी? सर, डाटा गलत नोट कर लिया। अच्छा, ठीक करो। So 6 centimeter. 6 सेंटीमीटर, एक मिनट चेक करूँगी। 6 सेंटीमीटर नहीं, 6 ऑप्शन में नहीं है। सर 3। 3 हाँ ऑप्शन में तो है, हाँ सही है, 3 आएगा। ये लो। किसको बोल रहे हो, आयुषी को? एक दूसरे को करते हो आप कंपटीशन। एच इज द इमेज एच ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चाहिए हमें, यानी हमें बी बाई यू चाहिए था, हमें यहाँ पे वी पता है, यू चाहिए इनफैक्ट, तो निकाल लो। एफ फोकल लेंथ पता है तो यू निकाल लो, +1 बाई वी इज 75 इक्वल टू 1 बाई एफ, तो -1 बाई यू इक्वल टू 1/25 -1 बाई 75, एलसीएम इज 75 एलसीएम, तो 3 आ जाएगा, -1/75 यानी कि 2/75 1 बाई यू,
तो u हमारा आ गया -75/2। तो अगर ये आ रहा है, ये मेरा आया है u, और जो मेरा v था वो मेरा ऑलरेडी 75 था। तो यहाँ से जब मेरा मैग्नीफिकेशन आ रहा है तो मेरा आ रहा है v यानी कि 75 और u है -75/2। तो मैग्नीफिकेशन इज कमिंग -2। बस ये हाइट ऑफ द इमेज बाय ऑब्जेक्ट होगा। हाइट ऑफ द इमेज आपको चाहिए, ऑब्जेक्ट की आपको हाइट पता है 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हाइट ऑफ द इमेज इज -3, इन्वर्टेड आएगी इसमें है। देखिए पॉजिटिव आ रहा है आपका v, तो इमेज आपके उस साइड बननी होगी लेंस के राइट हैंड साइड को, तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी -3 सेंटीमीटर। क्लियर? आयुषी आगे था आपका आंसर फिर बाद में? नहीं सर, मेरा तो अभी तक नहीं आया। अभी भी नहीं आया अच्छा ऐसे करो जैसे सर मैंने वैसे निकाला था जैसे यू वाले में आपने फॉर्मूला बताया था ना, वैसे ही मैंने वी की टर्म्स में निकाला, फिर उसमें पुट किया था। ओके, फॉर्मूला निकाला है, पुट किया है। ओके, उससे भी आना चाहिए वैसे तो। साइन कन्वेंशन वगैरह देख लो अपने सही नहीं है नहीं है। यस सर। चलो ट्राई कर लेना एक बार खुद ट्राई कर लेना, देखना आ जाएगा। ठीक है, वो सही कर रहे हो आप, वैसे आ जाएगा उससे भी। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये घर के लिए हैं, फिर हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। ये क्वेश्चन सर टाइम एंड हो गया सर, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में सर स्टार्टिंग में दे देना सर, 6:30 से एक और क्लास है। 6:30 से? यस सर, कम से कम सर आधा घंटा तो दीजिए। अरे तो मैं एक क्वेश्चन तो 2 मिनट का होगा, 2 मिनट नोट कर लो फटाफट से। क्वेश्चन कितने लगेगी नोट तो करना है, सॉल्व थोड़ी करना है। देखो ये 3 लेंस ऐसे रखे हुए हैं, 3 लेंस आपके ऐसे रखे हुए हैं, और इनकी फोकल लेंथ जो है f1 f2 f3। f1 जो है 10 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव होगी ऑब्वियसली। इसकी फोकल लेंथ -10 है और इसकी +30 है। ये फोकल लेंथ है इनकी, ठीक है। और इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो यहाँ कहीं रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का। तो ये कह रहे हैं जो फाइनल इमेज बनेगी, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो पहले ये लेंस इमेज बनाएगा पहला, फिर दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा। तो वो आपको बतानी है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी। इसका आंसर ही मैं लिख देता हूँ, 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब ये शायद उन्होंने थर्ड लेंस से निकाला डिस्टेंस, तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम थर्ड लेंस। ये आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? दूसरा क्वेश्चन लिख दूं? सर एक ही दे दीजिएगा। हाँ जी, एक बहुत है। नहीं एक और लिखो ना, घर के लिए 2, घर से तो 10 भी कर सकते हो। लिख लो फटाफट से। कन्वर्जिंग रे हैं आपकी, ये गिर रही है ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस। 1 मिनट में लिख दोगे यार, 30 सेकंड का क्वेश्चन है। डाइवर्जिंग लेंस पे गिर रही हैं और ये पास होने के बाद, ये इससे पास होने के बाद इंटरसेक्ट ऑन अदर साइड। एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है ये, इंटरसेक्ट ऑन अदर साइड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, AIPMT का। अब ये कह रहे हैं लेंस अगर मैं रिमूव कर दूं, इफ वी रिमूव द लेंस, रे विल, कन्वर्जिंग पॉइंट है जो आपको यहाँ पे रे विल ली थी पहले, रे विल मीट पॉइंट वेयर रेज मीट मूव्स 5 सेंटीमीटर क्लोजर। तो वो पॉइंट आपका 5 सेंटीमीटर क्लोज आ जाता है टू द लेंस। तो फोकल लेंथ बतानी है कितनी है टू द लेंस, तो उसकी फोकल लेंथ बतानी है
कि फोकल लेंथ विल बी हाउ मच, इसका आंसर ही मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर है -30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क से सबको करके आने हैं, फिर हम कल क्लास में देखते हैं। बढ़िया यार, एक आंसर +30 है तो -30। चलो तो इसको करके आना है और फिर कल क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं इसके क्वेश्चंस और फिर प्रिज्म पे मूव करते हैं, राइट? ओके, सी यू अगेन इन टुमारो क्लास।